हेलो एवरीवन। मेरा नाम हसन है और मैं एक एमबीबीएस स्टूडेंट हूँ। मैं अपनी बात चंद लाइनों से शुरू करता हूँ कि हर बार मुझ में और मेरी किस्मत में यही जंग रही। हर बार मुझ में और मेरी किस्मत में यही जंग रही। मैं उसके फैसलों से तंग रहा और वो मेरे हौसलों से दंग रही। आप सभी को पता है कि नीट के पेपर में सिर्फ 15 दिन बाकी बचे हैं। आज भी बहुत सारे कोचिंगों का टेस्ट होगा। बहुत सारे बच्चे पेट टेस्ट दे करके आए होंगे। किसी का अच्छा हुआ होगा, बहुत अच्छा हुआ होगा, किसी का थोड़ा कम अच्छा भी हुआ होगा। तो जो भी है, आपकी घबराहट, आपकी एंजाइटी, ये इस बात का सबूत है कि आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई की है पूरे वर्ष। मैं हर बार यही बोलता हूँ कि कोचिंग का जो भी टेस्ट होता है वो आपका सिलेक्शन डिसाइड नहीं करता है। वो सिर्फ आपकी प्रिपरेशन को, वो आपकी तैयारी को मजबूत करता है। आपने देखा होगा कि जब हम परेड होती है तो जब परेड में जब कमांड चेंज होती है तो जो सबसे आगे चल रहा व्यक्ति होता है वो एक कमांड की साथ ही सबसे पीछे हो जाता है। तो मेरा कहना सिर्फ यही है कि जो आप टेस्ट दे करके आए हैं, आप थोड़ा पीछे हैं, आगे हैं, ये उसी दिन वो 3 घंटे डिसाइड करेंगे कि आपका क्या होगा, आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। आप सुनिश्चित मत करिए पहले से पहले ही कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। इस टाइम अपने आप को बहुत शांत रखिए, जितना शांत रखा जा सके उतना शांत रखिए। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। आप जितना शांत खुद को रखेंगे, जितना शांत आप खुद को रखेंगे, जितना काम रखेंगे, उतना ही रिजल्ट अच्छा आने वाला है। आपका ये बात बिल्कुल 100% सही है। दो चार बातें हैं जो मैं आपसे करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो रिवीजन के रिगार्डिंग, क्या रिवीजन इस टाइम कितना इम्पोर्टेंट है। रिवीजन को इस टाइम एक राजा के रूप में देखिए। अब हम रिवीजन भी करते हैं तो कैसा करते हैं कि हमने एक चैप्टर उठा लिया। चैप्टर उठाने के बाद हम उसे पढ़े जा रहे हैं। हमने इतना टाइम लगा दिया कि उस टॉपिक से या उस चैप्टर से सवाल नहीं भी आ सकता है। तो इस टाइम जो रिवीजन करें वो फास्ट रिवीजन करें। मेरा मतलब जैसे कि आप बायो का कोई चैप्टर पढ़ रहे हैं तो आप उसे बहुत स्पीड से पढ़िए। स्पीड इन द सेंस कम से कम 1 घंटे में आप 4 से 5 चैप्टर आराम से, मतलब जितनी तेज हो आप पढ़ा जा सके एकदम फास्ट रिवीजन करिए। एक और बात कि जो आपको आपको टेस्ट पेपर जो आपने अब तक दिए हैं उनका भी दोबारा से रिवीजन करिए। आपने जितने भी टेस्ट दिए हैं उन्हें आप निकालिए, जितने भी हैं इकट्ठे करिए और उसका जो एक एक सवाल है, एक एक सवाल दोबारा करिए। दोबारा इन द सेंस कि आपको वो सवाल अगर मेन एग्ज़ाम में आए या फिर किसी मेजर टेस्ट में आए तो फिर वो गलत नहीं होना चाहिए। इस टाइम जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहती है नीट एस्पिरेंट की, वो नींद नहीं आना है। तो भाई इस टाइम सबसे बड़ी बात, आप नीट का एग्ज़ाम दे रहे हो, नीट का एग्ज़ाम दे रहे हो, वो सिर्फ आपका नॉलेज का एग्ज़ाम नहीं है, वो इस बात का भी एग्ज़ाम है कि आप चीज़ों को कितने अच्छे से हैंडल करते हैं। तो भाई आपको सब कुछ, आपका कॉमन सेंस वहाँ पर बहुत काम में आएगा। तो अपनी नींद की साइकिल जो है वो बिल्कुल भी इरेगुलर ना करें। आपको 6-7 घंटे सोना है तो सोना ही है, क्योंकि थका हुआ दिमाग आपके वहाँ कोई काम नहीं आएगा। ये बात मान लीजिए। अपनी बॉडी को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रेटेड रख सकें उतना ज़्यादा हाइड्रेटेड रखिए। खाना अच्छा खाइए जिससे कि जो आपके दिमाग का संतुलन बना रहे। रिजल्ट क्या होगा उसकी चिंता आप बिल्कुल ना करें। अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की है तो रिजल्ट आपके हित में ही होगा। ये चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं इन पर अमल करिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने खुद फेस की हैं और मैंने खुद इनसे टैकल किया।
जो मैं टेस्ट दिए, मैंने उनका दोबारा एनालिसिस किया, दोबारा टेस्ट दिए, तो उनसे कहीं ना कहीं आपकी परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट होगा ही होगा। और मैं अंत में अपनी कुछ लाइनों के साथ अपनी बात को ख़त्म करता हूँ कि फैसला होने से पहले भला मैं हार क्यों मानूं, फैसला होने से पहले भला मैं हार क्यों मानूं, जग अभी जीता नहीं और मैं अभी हारा नहीं। धन्यवाद मुझे सुनने के लिए।